डीएनए में हमारा अगला विश्लेषण गाय से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति बालाजी मंदिर में सिर्फ देसी गायों के दूध के इस्तेमाल की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में यह अपील की गई थी कि भगवान वेंकटेश की पूजा और भोग प्रसाद में सिर्फ देसी नस्ल की गायों के दूध का इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई मामले इससे ज्यादा जरूरी हैं जो पेंडिंग है, पहले उन पर सुनवाई जरूरी है। याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के दौरान एक रोचक बात कही। जस्टिस सुंदरेशनन ने वकील से पूछा, तो क्या अब तिरुपति के लड्डू भी स्वदेशी होंगे? जवाब में वकील ने कहा कि पूजा तो आगम शास्त्रों के अनुसार ही होनी चाहिए। इस पर जस्टिस सुंदरेश ने कहा कि पूजा का मकसद आखिर क्या होता है? ईश्वर के प्रति प्रेम प्रकट करना ही है ना। दूध देसी गाय दे या किसी और नस्ल की गाय, ईश्वर को इससे कोई मतलब नहीं है। ईश्वर की नजरों में भेद नहीं है। यह जाति, धर्म, नस्ल, भाषा या किसी और तरीके का फर्क सिर्फ इंसानों के लिए है। ईश्वर सबका है, सभी ईश्वर के हैं। ये बहुत दुखी की बात है। पूरा देश में जो सनातनी और हिंदू धर्म के ऊपर बात करने वाले स्वामी जी लोग, साधु संत लोग, माताजी लोग, पीठादी, सभी लोग बात करने का अवसर आ गया है। अभी देसी गाय वर्सेस अन्य गाय के इस नए विवाद ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि देसी गाय और अन्य गायों में अंतर क्या है। क्यों मंदिर के भोग और प्रसाद में देसी गाय के दूध, दही और घी के उपयोग की मांग की जा रही है? देसी गाय दरअसल स्वदेशी नस्लों वाली गायों को कहा जाता है, जैसे साहिवाल, गिर, राठी, थार पारकर और कांकरेज। अन्य गाय आमतौर पर विदेशी नस्लों की होती है। इनमें होल्स्टीन, फ्रीशियन, जर्सी और ब्राउन स्विस शामिल है। देसी गायों के कंधे पर कुबड़ होता है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं। अन्य गायों में ये नहीं होता है। देसी गायों का औसत वजन 200 से 400 किलोग्राम होता है, जबकि होल्स्टीन नस्ल की गायों का वजन 600 से 800 किलोग्राम तक हो सकता है। दोनों गायों के दूध को लेकर अंतर देखें तो देसी गाय रोजाना 2 से 6 लीटर दूध देती है। होल्स्टीन नस्ल की गाय 15 से 30 लीटर दूध देती हैं, लेकिन पोषण और पाचन के लिए देसी गायें ज्यादा उपयोगी मानी जाती हैं। देसी गायों में फैट की मात्रा 4 से 6% होती है, जबकि विदेशी नस्ल की गायों में फैट 3 से 4% ही होता है। देसी गायों के दूध में A2 बीटा कैसिन प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो पाचन के लिए बेहतर माना जाता है, जबकि विदेशी नस्लों की गाय में A1 बीटा कैसिन प्रोटीन पाया जाता है, जिसे कुछ रिसर्च में पाचन की समस्याओं से जोड़ा गया है। हालांकि कुछ रिसर्च इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते। कुल मिलाकर देसी गायों का दूध पोषण के लिहाज से अधिक गुणकारी उनको माना गया है, लेकिन विदेशी नस्लें कॉमर्शियल दूध उत्पादन के लिए ज्यादा लोकप्रिय है। इस रिसर्च में यह तो साबित होता है कि देसी गायों के दूध सेहत के लिहाज से बेहतर है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर पूजा, भोग, प्रसाद में देसी गायों के दूध, दही और घी के ही उपयोग का आग्रह क्यों है? भारतीय संस्कृति और शास्त्रों में देसी गाय का इतना महत्व क्यों है? क्यों गाय को मां का दर्जा दिया गया है? जो फैसला दिया हमने, हमारा पूर्व सालों से, शताब्दियों से जो पीठाधिपति, मठाधिपति और धर्म कोविद जो है, उन लोगों के पास हम जाके उसका भी फैसला, उसका मार्गदर्शन में हम इसके आगे चलने की सोचे है। हमारा गाय नहीं तो हमारा गति नहीं है। वेदों की बात करें तो ऋग्वेद में गाय के लिए गौ शब्द 700 बार आया है, यानी अग्नि शब्द के बाद सबसे ज्यादा गाय का जिक्र है। अग्नि शब्द का उल्लेख 1000 बार हुआ और भगवान इंद्र का उल्लेख 250 से 300 शब्दों में होता है। ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों ही गाय को अधन्य कहा जाता है, जिससे इसकी रक्षा का महत्व उजागर होता है। अथर्ववेद में गाय को विश्व रूपा कहा गया है, जो सभी प्राणियों के लिए जीवनदायिनी है। पुराणों में गाय को कामधेनु यानी मनोकामना पूर्ण करने वाली कहा गया है। समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई कामधेनु को सभी गायों की जननी माना जाता है। गाय को मां मानने की संकल्पना सबसे पहले पुराणों में मिलती है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में गाय को पृथ्वी का प्रतीक माना गया है, जो सभी प्राणियों का पोषण करती है। भगवान कृष्ण को गोपाल और गोविंद कहा जाता है। भागवत पुराण में उनके गायों के साथ प्रेम और संबंधों के कई प्रसंग हैं। गाय दान को सबसे बड़ा दान माना जाता है, जो मोक्ष और पुण्य प्रदान करती है। मनुस्मृति में गाय की हत्या को महापाप बताया गया है। गाय की सेवा और रक्षा को पुण्य का काम माना गया है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में गाय के दूध, घी, गोमूत्र और गोबर को औषधीय गुणों से युक्त बताया गया है। इसी तरीके से कई ऐसे हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक जगह हैं जहां पर गाय का उल्लेख मिलता है। ये तो हुई शास्त्रों की बात। अब हम शुद्ध व्यवहारिक जीवन की बात करें तो हमारे पुरखों के जीवन का आधार ही गायों के साथ जुड़ा हुआ था।
आज भी हमारे जीवन में गायों की भूमिका अहम है। एक बच्चे की मिसाल इसे समझने की कोशिश कीजिए। जब हमारे घरों में बच्चे जन्म लेते हैं तो सबसे पहले उन्हें मां के दूध के बाद गाय का दूध दिया जाता है, यानी गाय पोषण देती है, इसलिए गाय को माता कहा जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो हमने आपको बताई गाय से जुड़ी हुई। हालांकि ये जो तथ्य शुरू हुआ था वो एक मंदिर में जो भोग लगता है, जो प्रसाद बनता है, उसको लेकर शुरू हुआ था।